नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के अपराध जगत की जानकारी रखते हैं तो आपने एक नाम खूब सुना होगा। वो नाम है नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। आज हम आपको नीरज बवाना के ऐसे कांड के बारे में बताएंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी सुना हो। जरा सोचिए, पुलिस के सामने, पुलिस वैन में जिसने अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया, वो अपराधी कितना खतरनाक होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में शतक लगाया, साउथ के एक्टर ब्रह्मानंदम ने फिल्मी दुनिया में 8 शतक लगाया, वैसे नीरज बवाना भी अपराध की दुनिया में शतक लगा चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, शतक। हालांकि सचिन और ब्रह्मानंदम ने शतक लगाकर देश और परिवार का नाम रोशन किया, तो वहीं नीरज बवाना बदनाम। आज हम आपको बताएंगे कि एक बस कंडक्टर का बेटा कैसे बना दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन, जिसे आज कहा जाता है नीरज बवानिया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को सतर्क करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर बेलगाम अपराधी अपराध को अंजाम देकर दिल्ली को बदनाम करते हैं। कभी करोड़ों की चोरी, तो कभी किसी व्यापारी से रंगदारी, तो कभी किसी बड़े गैंगस्टर का मर्डर की तो आए दिनों की बात हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इन पर लगाम लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बावजूद इसके ये बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। वैसे तो दिल्ली में कई गैंग और गैंगस्टर हैं, लेकिन नीरज बवाना का दिल्ली में इतना खौफ है कि आए दिन कई छोटे मोटे चोर उचक्के भी नीरज बवाना के नाम पर किसी को भी फोन पर रंगदारी मांग लेते हैं, तो सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है। लेकिन नीरज बवाना इतना बड़ा डॉन कैसे बना, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर पहले से ही कई अपराधी अपनी गैंग को स्थापित कर चुके थे। नीरज बवाना के बारे में आपसे बताएं उससे पहले आपसे ये बता दें कि दिल्ली में अपराध की दुनिया में कई गैंग हैं, जैसे नीतू दाबोदिया, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, सोनू दरियापुर, जितेंद्र गोगी गैंग, नंदू गैंग, मंजीत महाल गैंग और न जाने कितने ऐसे गैंग हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। सभी गैंग ऐसे हैं जिनके नाम से दिल्ली कांपती है। अगर किसी को भी इनमें से एक भी गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी का फोन आ जाए तो डर के मारे कांपने लगता है। इनमें से कुछ देश में तो कुछ विदेश में बैठकर अपराधों को अंजाम देते हैं, लेकिन नीरज बवाना इन सब का बाप कहा जाता है, मतलब कि सबसे बड़ा गैंगस्टर। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में एक गांव है, नाम है बवाना, और आज से 33 साल पहले इसी गांव में 5 अगस्त 1988 को नीरज सहरावत का जन्म हुआ। पिता का नाम था प्रेम सिंह सहरावत। दिल्ली परिवहन निगम में उसके पिता बस कंडक्टर थे। नीरज बवाना जब 16 साल का था तभी से बदमाशी के दुनिया में उतर गया और फिर एक दिन एक मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात इंटरनेशनल डॉन दाऊद के चेले फजल उर रहमान से हुई। फजल उर रहमान ने नीरज बवानिया को अपराध की ट्रेनिंग दी और जब इंटर्नशिप की बारी आई तो उस समय दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर रहे सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया के गैंग में नीरज बवानिया शामिल हो गया। नीतू दाबोदिया दिल्ली के अपराध की दुनिया में उस समय बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दाबोदिया के साथ मिलकर नीरज बवाना ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। रंगदारी, हत्या और लूट जैसी बड़ी बड़ी वारदातों को नीरज बवाना लगातार अंजाम दिए जा रहा था और फिर धीरे धीरे नीरज सहरावत अपने नाम के आगे बवाना लगाने लगा। इस तरह से वो नीरज सहरावत से नीरज बवाना हो गया। साल 2011 में इस गैंग में एक और नाम जुड़ गया और ये नाम था नीरज बवाना का करीबी सोनू पंडित। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दाबोदिया और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। कहा जाता है कि नीतू दाबोदिया को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज बवाना को उसके खिलाफ भड़काता है और ये दोनों मिलकर नीतू दाबोदिया की हत्या करवा सकते हैं। इसी सुरक्षा की भावना के चलते नीतू दाबोदिया ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज बवाना और नीतू दाबोदिया के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। इस गैंग वॉर में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। नीरज बवाना ने 2012 में दिल्ली के नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार किया गया। नीरज बवाना के जेल जाने के बाद पुलिस एनकाउंटर में नीतू दाबोदिया भी मारा गया और फिर उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जब जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीरज बवाना जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली पर एक छत्र राज करना चाहता था, दिल्ली का डॉन बनना चाहता था और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा और एक एक कर नीतू दाबोदिया गैंग के शूटरों को ठिकाने लगा दिया। कहा जाता है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने
नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशु हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज बवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को भी मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन इसी बीच नीरज बवाना ने एक ऐसा कांड कर दिया कि पूरे प्रशासन में खलबली मच गई। दरअसल दिसंबर 2014 में एक मामले में कुख्यात गैंगस्टर अमित भोरा को उत्तराखंड से यूपी के बागपत लाया जा रहा था। बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी कार में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भोरा को वहां से छुड़ा कर ले गए। और जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसके करीब 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन नीरज बवाना हाथ नहीं आया। नीरज बवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज बवाना अपने एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस की कस्टडी में आ गया और तब से लेकर वो आज तक जेल में बंद है। अब नीरज बवाना की वो कहानी जो सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जाती है, वो दिन था 25 अगस्त 2015 का। पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस लेकर जेल जा रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था उसी वैन में ही नीतू दाबोदिया गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर रास्ते में उन्हें मार डाला। अब आप सोचिए, अगर दिल्ली का दाऊद नीरज बवाना को कहा जाता है तो क्या गलत कहा जाता है? कहा जाता है कि नीरज बवाना आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका है। फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। कहते हैं कि वो वहीं से अपना गिरोह बैक कर चलाता है। नीरज बवाना के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।